नमस्कार सभी साथियों का स्वागत करता हूं मैं वासुदेव लर्नर यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे बेस्ट तरीके से। तो साथियों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा आज जो HSC CET ग्रुप 31 है, जो कि फिटर ट्रेनर और मैकेनिकल ट्रेड के लिए ग्रुप है ITI का, उसके बारे में। जो ITI फिटर ट्रेनर मैकेनिकल ट्रेड का ग्रुप है, जिसमें टोटल 171 पोस्ट हैं। ग्रुप 31 के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सिलेबस डिस्कशन, कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पूछा हुआ है और हमें कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है। एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्ज़ाम डेट देखेंगे, बेस्ट बुक देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से कंप्लीट करने हैं। और हम जानेंगे कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो नेक्स्ट 60 डेज़ की, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में लगभग 60 दिन का समय बचा हुआ है। तो हम 60 दिन में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि हम आराम से अपने सिलेबस को कवर कर सकें और आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इसका सिलेबस। जो ग्रुप 31 का सिलेबस है वो थोड़ा बड़ा सिलेबस दे रखा है, बट ये सिलेबस इतना बड़ा भी नहीं है कि मतलब भाई आप इस बड़े सिलेबस को देखो कि इतना सिलेबस 1-2 महीने में कैसे कवर होगा। अगर आपने पहले ग्रुप 29 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें भी और इसका लगभग सेम सिलेबस है, ये 2 पोर्शन तो वही सेम है जो मैंने आपको बताए थे। 20% इसमें वही रहेगा, 10% कंप्यूटर का वेटेज रहेगा। तो आगे हम जानेंगे कि किस में से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस की। जो इसका सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस है, देखिए उसमें है सबसे पहले प्रोफेशनल स्किल। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना। इसमें एक तो देखो मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, इंट्रोडक्शन टू PEP। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। PEP का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फर्स्ट एड के बारे में पढ़ना है, ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंस एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। और ये मतलब एक किस्म से हम देखे जाए तो जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी नहीं होती, जो ग्रुप 29 में पहला टॉपिक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये वही है सब। इसमें कुछ नहीं है, सब सारा वही है। देखो ये आगे ना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, देखिए सारा वही पढ़ना है। तो मैंने कहा था ये 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर लो उसमें ये कॉमन ही रहेंगे। हाँ, फिटर में थोड़ा क्या कि उन टॉपिक के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके ही पूरा टॉपिक बना दिया। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, कलर पढ़ना है, वेट पढ़ना, स्ट्रक्चर, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक फ्यूजिबिलिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये भी कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से थ्योरेटिकल पोर्शन है। आराम से आप 1 घंटे में कवर कर सकते हो इन सभी टॉपिक को, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस की जो मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, जैसे स्टील की पूछ लेगा, फेरस की पूछ, लोहे की पूछ लेगा, एल्युमिनियम की पूछ लेगा। कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें पूरा माइक्रोमीटर का एक टॉपिक बना दिया, लेकिन हम ग्रुप 29 में देखेंगे तो ग्रुप 29 में जो सिलेबस है उसमें माइक्रोमीटर का एक पॉइंट दे रखा है कि इसमें जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें माइक्रोमीटर भी है, डायल टेस्ट इंडिकेटर भी है, वर्नियर कैलिपर भी है। लेकिन इसमें क्या किया, अलग अलग टॉपिक का अलग अलग पूरा एक डीपली से पढ़ने के लिए बता दिया। जैसे माइक्रोमीटर के बारे में हमें पढ़ना है पूरा, आउटसाइड एंड इनसाइड, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन फीचर्स, पार्ट्स, ग्रेजुएशन, रीडिंग, यूज एंड केयर। देखिए वर्नियर कैलिपर का एक अलग से टॉपिक बना दिया, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ग्रेजुएशन, रीडिंग, यूज एंड केयर, वर्नियर बेवल, प्रोटेक्टर, कंस्ट्रक्शन, ग्रेजुएशन, सब ऐसे बना दिए, ठीक है। फिर इसमें आ गए शीट मेटल। शीट मेटल में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सारे शीट मेटल में भी यही पढ़ने पड़ेंगे आपको। देखो मार्किंग एंड मेजरिंग टूल आ गए, ये मेजरिंग टूल है सारे। माइक्रोमीटर भी मेजरिंग टूल है, लेकिन डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो ये टॉपिक तो अपने आप कवर हो जाएगा जब आप इन सब के बारे में पढ़ोगे ना, तो ये शीट मेटल ऑपरेशन वाला टॉपिक अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है। हैंड ग्रुप्स, स्पेसिफिकेशन, ठीक है, शीट एंड वायर गेज, स्टेक्स, बेंच टाइप पार्ट्स, देयर यूज, वेरियस टाइप ऑफ मेटल जॉइंट्स, ये सब आगे दे रखे हैं और इनका अलग अलग टॉपिक बना रखा है। तो ये मैं सोचना कि मतलब अब शीट मेटल ऑपरेशन में हमें ये टॉपिक कहाँ से पढ़ेंगे, तो ये सारे इन टॉपिक के अंदर से ही छोटे छोटे पॉइंट्स ले रखे हैं शीट मेटल ऑपरेशन में, ठीक है। आपको पता है ITI फिटर में 4 सेमेस्टर होते हैं, तो ये 4 सेमेस्टर का, चारों सेमेस्टर का कंबाइन सिलेबस है पूरा जो ITI की, क्योंकि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है ITI फिटर का, तो उसमें जो 4 सेमेस्टर होते हैं तो 4 सेमेस्टर का ही कंबाइन सिलेबस है, ठीक है। वेरियस रिविट शेप एंड फॉर्म ऑफ हेड्स, इंपोर्टेंट ऑफ करेक्टर हेड साइज, रिविट्स, इसमें नट और बोल्ट के बारे में पढ़ना है अपन को, रिविट्स टूल, डोली, स्नैप्स, डिस्क्रिप्शन एंड यूज, मेथड ऑफ रिवेटिंग, द स्पेसिंग ऑफ रिविट्स, फ्लैश रिवेटिंग, यूज ऑफ करेक्ट टूल्स, कंपेयर हॉट एंड कोल्ड रिवेटिंग, ठीक है।
तो कुछ भी ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ये देखने को भी बड़ा लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा सिलेबस है, बट ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। अब देखिए ये आ गया सेफ्टी इंपॉर्टेंट ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशंस ऑब्जर्व इन वेल्डिंग शॉप। अब देखो उनमें वेल्डिंग शॉप के बारे में नहीं पढ़ना था, बट यहाँ पर अब इसने क्या डाल दिया, वेल्डिंग शॉप के बारे में भी डाल दिया। और वेल्डिंग शॉप में भी हम जब वेल्डिंग करते समय क्या क्या प्रिकॉशन यूज़ करनी है, तो इन दोनों पॉइंट्स में, क्योंकि ये वेल्ड ट्रेड का सिलेबस नहीं है, ठीक है, तो अगर वेल्ड ट्रेड का सिलेबस होता तो वहाँ पर आपको पूरी वेल्डिंग पढ़नी पड़ती। अब इसमें वेल्डिंग में अब आप पढ़ोगे तो बिल्कुल लाइट पढ़ना, वेल्डिंग में ज़्यादा हार्ड मत पढ़ना, ज़्यादा डीपली मत पढ़ना वेल्डिंग के लिए, ठीक है। वेल्डिंग टूल में बिल्कुल आसान से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो ड्रिल, वहाँ पर पूरा जो ग्रुप 29 था वहाँ पर पूरा ड्रिल मशीन के बारे में डाल दिया था। अब देखो ड्रिल के बारे में भी इसमें पूरा ड्रिल के बारे में पढ़ना है, स्क्रू थ्रेड के बारे में पढ़ना है, टैप रेंचेज, ड्रिल ट्रबल, ग्राइंडिंग व्हील, ये सारे टूल हैं, ये हैंड टूल हैं। कोई ड्रिलिंग टूल है, कोई हैंड टूल है, ठीक है, कोई असेंबलिंग टूल है। गेज कौन सा है, गेज भी एक मार्किंग टूल है, उसमें आपको गेज में थोड़ा छोटा पढ़ना है, दे रखा है, छोटा सा टॉपिक दे रखा है, लेकिन यहाँ पर पूरा टॉपिक दे दिया गेज के बारे में, ठीक है। देखो आयरन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये टॉलरेंस, फिट एंड टॉलरेंस के बारे में पढ़ना है। सिंपल स्क्रैपर, स्क्रैपर भी क्या है, एक मार्किंग टूल है, नहीं सॉरी खरोच नहीं है, ये वो ऊपर से जो एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने के लिए वो स्क्राइबर होता है, सॉरी स्क्राइबर होता है मार्किंग टूल, और ये स्क्रैपर होता है जो एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने के लिए, उसमें जिसको खरोच नहीं बोलते हैं स्क्रैपर को, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है। वर्नियर माइक्रोमीटर, अब ये माइक्रोमीटर में डायल टेस्ट इंडिकेटर आ गया, ठीक है। अब यहाँ हाँ भाई लेथ के बारे में पढ़ना है, थोड़ा लेथ कटिंग टूल, लेथ के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर लेथ मशीन के बारे में नहीं दे रखा था, इसमें लेथ के बारे में पढ़ना है। तो ज़्यादा सिलेबस देख के आप घबराइए नहीं कि इतना बड़ा सिलेबस है कि ये कैसे कवर होगा, नहीं, बिल्कुल आसान सिलेबस है। ग्रुप 29 और ग्रुप 31 का सिलेबस इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, आप इस बात को देखिए। अब यहाँ देखिए चक, ये चक लेथ के बारे में पढ़ोगे वहाँ पर आपको चक के बारे में पता चल जाएगा। 3 चक होते हैं, 4 चक होते हैं, ठीक है। जब लेथ के बारे में कंप्लीट पढ़ोगे ना तो वहाँ से कंप्लीट आ जाएगा। जनरल टर्निंग ऑपरेशन, ये लेथ के ऑपरेशन है। स्क्रू थ्रेड डेफिनेशन, जो हम चूड़ियाँ काटते हैं ना, चूड़ी जिसको स्क्रू थ्रेड को बोलते हैं, चूड़ी जो जैसे नट बोल्ट के ऊपर होती हैं, उसके बारे में पढ़ना है हमें। असेंबलिंग टेक्निक आ गई, देखो अब असेंबलिंग टेक्निक में हमें सब कुछ क्या पढ़ना पड़ेगा, वही पढ़ना पड़ेगा जो स्पैनर थे, रिंग स्पैनर वगैरह में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रू देख लीजिए, स्क्रू के बारे में पढ़ना है। लॉकिंग डिवाइस, नट और उसके बारे में पढ़ना है, बोल्ट के बारे में पढ़ना है। देखिए स्पेशल फाइल्स, टाइप्स, ये हाँ फाइल के बारे में पढ़ना, वहाँ बिल्कुल फाइल्स का एक छोटा टॉपिक दे दिया था, यहाँ आपको पूरा फाइल के बारे में डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिटर का काम ही, जो जितने भी हैंड टूल यूज़ करता है ना वो मोस्टली फिटर ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिटर ट्रेड वाले, ठीक है। इसलिए इसमें क्या है कि हर एक हैंड टूल को आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और डीजल मैकेनिक वाले ट्रेड थे ग्रुप 29 में, तो उसमें आपको बस नॉलेज होनी चाहिए कि ये हैंड टूल कैसा है, ये क्या काम आता है, और इसमें उसकी स्पेसिफिकेशन भी पढ़नी पड़ेंगी। जैसे एक्सा है, ठीक है, फाइल है, इसके बारे में ये टेम्पलेट्स है, स्लिप गेज है, ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई ये। एप्लीकेशन ऑफ स्लिप गेज, ओनिंग गेज, बियरिंग, रोलर एंड नीड बियरिंग, अब बियरिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखो पाइप एंड पाइप फिटिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हल्का सा पढ़ लेना, ज़्यादा मतलब पाइप बेंडिंग मेथड क्या होते हैं, यूज ऑफ बेंडिंग फिक्सर, पाइप थ्रेड्स, स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड्स, डाई एंड टैप क्या होती हैं, ठीक है। टैप तो होता है इंटरनल थ्रेड काटने के लिए, और डाई होता है एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए। पाइप वॉइस वही होते हैं जो बेंच वाइज, जो पाइप को पकड़ने के लिए कौन कौन से वॉइस यूज करते हैं उनको हम पाइप वॉइस बोलते हैं, ठीक है। जो यूज ऑफ टूल सच एज पाइप कटर, पाइप रेंचेज, पाइप डाइज एंड टैप, पाइप बेंडिंग मशीन, ठीक है। ये पाइप डाई और पाइप बेंडिंग, अब ये सोचो कि हम अलग पढ़ेंगे नहीं, पाइप डाई एंड टैप यहीं आ जाएगा, ठीक है भाई। पाइप डाइज क्या होती है, जो पाइप के ऊपर जब हम थ्रेड काटोगे ना, एक्सटर्नल थ्रेड, बाहर की थ्रेड काटने के लिए पाइप के ऊपर काफी कौन कहेगा चूड़ी काटनी है वो, और टैप क्या होती है इंटरनल थ्रेड काटने के लिए। तो ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है भैया। स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग, अब पाइप फिटिंग के बारे में आ गया। ड्रिलिंग जिग आ गया, कंस्ट्रक्शन फीचर, टाइप्स ऑफ यूज, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन एलिमेंट आ गया, यहाँ मेटेरियल ऑफ विच द बेल्ट आर मेड, जो पावर ट्रांसमिशन जैसे बेल्ट हो गई, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है भाई इसका, ये सिंपल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड सिलेबस है, ठीक है। और बेसिक पढ़ो, ठीक है। ये वी वेल्ट क्या हो गया, पावर ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ना है, फ्लूइड पावर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कंप्रेस्ड एंड एयर जनरेशन एंड कंडीशन के बारे में पढ़ना है। प्यूमेटिक वॉल्व, इसमें वॉल्व के बारे में जरूर पढ़ना भाई, ठीक है। सिंबल ऑफ हाइड्रोलिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। मेथड ऑफ लुब्रिकेशन और फाउंडेशन बोल्ट,
तो ये इसका पूरा टेक्निकल सिलेबस है। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये टेक्निकल पे दिखने में ही आपको बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब आप बैठोगे ना पढ़ने के लिए तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बिल्कुल छोटा सिलेबस है। इसमें आपको हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। और ग्रुप 29 में क्या था कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, फोटो ध्यान में, फोटो देखो इसमें भी ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे ना 2021 में, मैंने आपको बताया था 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे, उसमें 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे ना, उसमें 6 से 7 एग्ज़ाम थे, सॉरी 7 से 8 एग्ज़ाम थे, वो भी सिर्फ मैकेनिकल ट्रेड के थे। और मैकेनिकल में भी फिटर से थे, वेल्डर से थे, टर्नर से थे, और इरिगेशन ऑपरेटर का एग्ज़ाम था जिसमें सारे ट्रेड वाले आ गए, चाहे इसने फिटर से कर रखी हो, डीजल मैकेनिक से कर रखी हो। तो मैं उन एग्ज़ाम के एनालाइज के ऊपर बता रहा हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न, जो एग्ज़ाम का लेवल आएगा ना, बिल्कुल ITI लेवल आएगा, बिल्कुल बेसिक आएगा। आपको इतना भी नहीं पढ़ना, PhD नहीं करनी है अपन को अपना एग्ज़ाम निकालने से मतलब है। कोई भी एक बुक लो, उसको आराम से रगड़ दो, आराम से एग्ज़ाम निकल जाएंगे, ठीक है। अब एक बार इसका एग्ज़ाम पैटर्न और देख लेते हैं। देखिए मैं पता है 3 सेक्शन बना रखते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। देखो आप अगर सेक्शन B और सेक्शन C और सेक्शन A में अगर आप हरियाणा जी को भी कर लोगे ना, तो भी आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। हरियाणा जी के वजह देखो सेक्शन A में 8 से 10 क्वेश्चन का रहेगा भाई, जिसमें हरियाणा करंट भी आ लिया, ठीक है। और हरियाणा करंट आप लास्ट 6 मंथ की पढ़ना, ये नहीं कि पूरे 1 साल की करंट पढ़ लो। करंट का क्वेश्चन बनेगा तो 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे, बाकी आपकी इसमें प्रीवियस क्वेश्चन आएंगे हरियाणा जीके में। कोई भी पतली सी एक बुक ले लेना जिसमें ज़्यादा पेज नहीं हो, आराम से उसको रगड़ देना एग्ज़ाम से 15 दिन पहले। बस आप आराम से 15 दिन पहले भी अगर हरियाणा जीके पढ़ोगे, आराम से कर लोगे 8 से 10 क्वेश्चन वाली आराम से, ठीक है। ऐसी करंट अफेयर है, एग्ज़ाम से 4 से 5 दिन पहले करंट अफेयर को देख लेना, नेशनल करंट अफेयर, वो लास्ट 6 मंथ की कोई भी वीडियो देख लेना यूट्यूब चैनल से। हाँ, रीजनिंग में थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है भाई, क्योंकि नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछती है SSC, और नंबर सीरीज के थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ लेती है कई बार क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं होते नंबर सीरीज के, ठीक है। मैथ में 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएंगे। साइंस है, हिस्ट्री है, इसमें क्या करना, आप कुछ मत पढ़ना, जो लूसेंट के पीछे मिसलेनियस दे रखा होगा, लूसेंट के पीछे मिसलेनियस आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। आराम से वो 15 से 20 पेज हैं, आप आराम से कवर कर लेंगे ऊपर वाले सेक्शन में। अगर आप आराम से इसमें 20 में से है ना, मैं कह रहा हूँ 10 से 12 नंबर भी आ जाएंगे, आप आराम से कर लोगे। हरियाणा जीके रह गया, मैथ्स में कर लोगे, रीजनिंग में कर लोगे, आप आराम से। अच्छा फिर अब सेक्शन B आ गया भाई कंप्यूटर का। आप कहेंगे कि कंप्यूटर के बारे में हम कहाँ से पढ़ें, तो कंप्यूटर का लाभ सिंह नैनी सर का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। डेली कंप्यूटर की वीडियो यूट्यूब को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में कुछ सुनाएंगे उनसे पढ़ाए हुए से, ठीक है। तो उन्होंने 1-2 मैराथन भी ले रखी हैं जो CET से पहले ली थी, आप उसको भी देख सकते हो, वो भी अच्छी क्लासेज हैं, तो आपका कंप्यूटर भी हो जाएगा। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आराम से, अगर उनकी आप फॉलो करोगे तो 7 से 8 क्वेश्चन आराम से कवर कर लोगे, ठीक है। अब सेक्शन C जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें 70 क्वेश्चन आएंगे भाई हमारे, ठीक है। उसके लिए मैं बेस्ट बुक बताता हूँ। पहले तो एक कंप्यूटेक पब्लिकेशन की बुक आती है 3-in-1 फिटर की, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में उपलब्ध है, बहुत बेस्ट बुक है, आप इसको फॉलो कर लो। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर लो, निमी पैटर्न की बुक है, ये भी अच्छी बुक है। रुक्मणी पब्लिकेशन वाली बुक वो भी फॉलो कर सकते हो, ये भी अच्छी बुक है, बट इसमें आप वो जो डीजल मैकेनिक वाला पोर्शन है ना उसको मत पढ़ना, ठीक है। बाकी सिलेबस को इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा डीपली नहीं दिया हुआ रुक्मणी पब्लिकेशन में, इसमें ऊपर से दिया हुआ है। इसके अलावा इंजीनियर्स अकेडमी पब्लिकेशन की बुक आती है ITI मैकेनिकल ट्रेड की, वो भी अच्छी बुक है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बुक बता दी है, हमारी क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी। अच्छा अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि हमें लास्ट, क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम मान के चलो, एग्ज़ाम डेट है हमारी, जो एग्ज़ाम डेट है वो 3/6/2023 है एज पर SSC कैलेंडर, ठीक है। तो मान के चलो हमारे पास 2 महीने तो कंप्लीट हैं, ठीक है, 2 महीने कंप्लीट है, 60 से भी ज़्यादा, मान लो 70 दिन का टाइम हमारे पास, ठीक है, 70 डेज हैं। तो आप, मैं बताऊं आपको आराम से 40 दिन अब टेक्निकल के ऊपर ध्यान दे दो, ठीक है। 40 डेज टेक्निकल पढ़ो, लास्ट के जब टेक्निकल का आप आराम से 40 डेज में कवर कर लोगे,
ठीक है, ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल आराम से इजी वे में पढ़ना। 4 डेज में आप आराम से टेक्निकल को कवर कर लो। इसके बाद फिर इसकी करो प्रैक्टिस, और उसके साथ साथ फिर कंप्यूटर कर लो, ठीक है। कंप्यूटर के साथ साथ फिर लास्ट में हरियाणा जीके वगैरह कर लेना। आराम से 70 डेज में एग्जाम क्रैक हो जाएगा भाई, मैं तो ये कहता हूँ। आराम से 70 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। आराम से प्रोजेक्ट को पहले भी पढ़ा हुआ होगा आपका, ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल ही भाई। अब भाई CAT क्वालिफाई किया है आपने भाई, 38 नंबर आए हैं, 50 नंबर आए हैं, 40 नंबर आए हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ा तो होगा ही, तो पढ़ाई के टच में हो गई, तो आप आराम से इसके एग्ज़ाम को कवर कर लोगे, ठीक है। तो हाँ, रही प्रीवियस क्वेश्चन की, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये पता चल जाएगा भाई कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, ठीक है। क्योंकि जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें टेक्निकल के क्वेश्चन 15 से 20 ही आते थे, अब की बार टेक्निकल का वेटेज बढ़ा दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं तो आपसे यही कहता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। आप आराम से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं कमेंट बॉक्स में हर एक का रिप्लाई करता हूँ, चाहे वो कैसा ही क्वेश्चन हो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और HSSC और HPSC की किसी भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। देखिए, मैं जो कुछ भी बताता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।